कौन से ऐसे आम या कॉमन कॉजेज़ हो सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक आने के, उस बारे में आप कुछ बताइए? सो मोस्ट ऑफ द कॉजेज़ जैसे हार्ट स्ट्रोक के कॉजेज़ रहते हैं, वो ही अपने को ब्रेन स्ट्रोक भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है हाई ब्लड प्रेशर्स। सो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अपने ब्लड वेसल्स में डैमेज होने के कारण क्लॉट होना या रप्चर होना, ये दोनों भी टाइप के ब्रेन स्ट्रोक को अफेक्ट कर सकता है। देन होता है हाई शुगर्स, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, देन हाई कोलेस्ट्रॉल। अभी बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक पहले कहा जाता था कि ओल्ड एज में होता है, जी। बट अभी हम देखते हैं कि इवन यंगर पॉपुलेशन में ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मेनली ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज कम करना, ओबेसिटी, मोटापा, ये अपने को बहुत ही अवॉइडेबल कॉज है और स्पेशली यंग पीपल में पाया जाता है। फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, देन स्मोकिंग है, एक्सेस में अल्कोहल इंटेक लेना, ये सारे कारणों से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एंड ये मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। जी। अब इसके सिम्पटम्स को अगर हम मद्देनज़र रखकर उसके बारे में बात करें, तो कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो अक्सर बहुत जल्दी देखे जाते हैं, एंड कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो पहले शुरुआती टाइमों पे मालूम ही नहीं होते हैं? इसके सिम्पटम्स बहुत ही इजी वे में अपन एक वर्ड से याद रख सकते हैं, दैट इज़ बी फास्ट। इसमें बी होता है बैलेंस इशू, यानी सडनली लड़खड़ाना, बैलेंस नहीं कर पाना, चक्कर आना। देन ई होता है आई प्रॉब्लम, यानी सडनली अपने को विजन कम हो जाना, दृष्टि कम हो जाना। देन एफ इज़ फॉर फेस, यानी अपना मुंह टेढ़ा हो जाना। देन ए इज़ फॉर आर्म वीकनेस यानी हाथ या पैर में वीकनेस आने की वजह से हाथ पैर नहीं उठा पाना। और एस इज़ स्पीच, यानी बोलने में दिक्कत होना या बिल्कुल बोल नहीं पाना। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टी इज़ टाइम, यानी ये कोई भी सिम्टम्स, बी फास्ट के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, इट इज़ अ टाइम दैट यू हैव टू अटेंड द इमरजेंसी, यानी इमीडिएटली इमरजेंसी को जाना है। क्योंकि ये सिम्टम्स आप जितना जल्दी ट्रीट कर पाओगे, ब्रेन स्ट्रोक को जितना जल्दी ट्रीट कर पाओगे, उतना नॉर्मलसी में आने का चांस रहता है।